तो आप लोगों को तजवीज दूंगी सर कि आप ऐसा करें, आप सारे पहले सहाफी बन जाएं। क्योंकि मैं बताती हूं इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम अभी ये हो रहा है कि हर इदारे को अपनी ना सही दूसरे इदारे की हदूद का बहुत जबरदस्त पता है, बखूबी पता है। अब द प्रॉब्लम है सर, एक्स पे बैन आप लगाते हैं, इलीगली आपका वजीर आजम वीपीएन पे चढ़ के उधर से मैसेजिंग करते हैं, किसी को शर्म नहीं, किसी को नदामत नहीं, नोबडी केयर्स। प्रॉब्लम ये पेमरा नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, रिपोर्टर्स को काम आप सिखा रहे हैं, मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वफाक में आप ला रहे हैं, डेफेमेशन का बिल आप पंजाब में ले आए, एक ही दफा गला घोंट दें सबका। ये वाहिद मुल्क है अपने से 4-5 साल ये वाहिद मुल्क है जहां पे पगड़ी उछालना बड़ा आसान है। ये वाहिद मुल्क है, अभी फेसबुक खोल लें, किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, आप जाएं दुनिया के किसी कोने में, मैं अभी भी गया हुआ था बाहर, अभी एक यूरोपियन मुल्क में, इटली में था, उसमें होटल में बैठा हुआ था, उनका मैंने ऑन किया टीवी, मैंने तो किसी जगह के ऊपर किसी की पगड़ी उछलते हुए, किसी खबर को इतनी हाइप देते हुए जिससे मैं कहता हूं मुल्क की सालमियत भी दाव पे लग जाए, जिससे मुल्क की इकॉनमी भी दाव पे लग जाए, जिसमें मुल्क में अनारकी भी सामने आ जाए, पूरी दुनिया को हम दिखाएं यहाँ तो बड़ी अनारकी है, यहाँ तो काम ही नहीं हो सकता। जो इन्वेस्टर आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनो, नहीं गला घोंटने से मसला हल नहीं होता, आप लोग को हमेशा से मीडिया से लेकिन मेरी बात सुने, यही यूएई है तरक्की कर रहा है, वही सऊदी अरब है तरक्की कर रहा है, वही बांग्लादेश है, सऊदिया, ये वाहिद मुल्क है। सऊदी अरब, एक सेकंड, बांग्लादेश के अंदर सर आपको पता है किस तरह का सिस्टम है, ऑपोजिशन, मैं बताती हूँ, ऑपोजिशन पूरी अदालतों के अंदर, जेल के अंदर बंद थी और इलेक्शन हो रहा था, कोई सवाल नहीं उठा सका। सऊदी अरब की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस सर आप बेहतर जानते हैं, अगर वो हमारा मॉडल है बता दें, या चाइना की तर्ज पे जाना चाह रहे हैं, मेरी बात एक मॉडल चुन लेना। अच्छा, अभी चाइना फैशिस्ट था, अच्छा जी, चाइना ने भी तरक्की नहीं की, सऊदी अरब भी तरक्की नहीं कर रहा, यूएई भी तरक्की नहीं कर रहा, मलेशिया ने भी तरक्की नहीं की। ओ बाबा, ये वाहिद मुल्क है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं अच्छा, जिसका दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है, जिसका दिल, इनके मॉडल पे चलना चाह रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी बात सुनो, इस तरह ना करें, जमहूरी इकदार के अंदर 0/0 है। ओहो, जमहूरी इकदार की बात ही मैं कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, नाम के मादर पिदर आजाद भी नहीं है, ये भी आप सर, मैं एक बात पे भी करती हूं, देखे ना, सियासत पॉलिटिशियन हो मगर थोपे नहीं जा सकते, मेरी बात ना करें ना इस तरह। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान में आजादी के नाम पे खिलवाड़ खेला जाता है ना हमें पता है कि हम यहां पे उंगली उठा रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ये अदालत तबाह हो जाएगी, ना हम उंगली उठा रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो आपके सलामती के अदारे हैं, उनके ऊपर हम चस्का लेते हैं, मजा लेते हैं, हमें मजा आता है क्योंकि गाली देते हैं, गाली दे के बाहर से बैठे हुए। जब आप ऑपोजिशन के अंदर थे, इमरान खान हुकूमत में था, आप इन्हीं एजेंसी और इदारों के ऊपर आपकी क़यादत जो इल्जाम देखिए मेरी बात सुने, इन्हीं जजेस को इधर बैठा के फिर, अच्छा सुने, हमने जीएचक्यू पे हमला नहीं किया था, हमने कोर कमांडर हाउस को, पहले मेरी बात सुनो, अच्छा नहीं, लेट्स कॉल इट अ फैक्ट, या तो फिर आप सर अपना पर्दा लगाए बैठे थे और एक बिल्कुल एक पर्दे के अंदर थे कि हम हुकूमत में आएंगे, वो पर्दा हटा, असल चेहरा आप देख रहे हैं। देखें ना, अब आप भी बोली जा रही, मैं भी बोली जा रहा हूं, मैं बात करूंगा तो फिर ही आप लोगों को समझ आएगी। तब सही था, तो आज ये जजेस कैसे गलत हैं ये बता दें। मैं बात सुने, नहीं मैं जस्टिस सिद्दीकी की बात ही नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स, ना हमने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, ना हमने जीएचक्यू को चढ़ दौड़े, ना हमने हमजा कैंप पे आग लगाई, ना हमने मेट्रो स्टेशन को आग लगाई, ना हमने शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा। हमने पाकिस्तान की सलामती के जितने अदारे हैं, हमने कभी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। हमने रेड लाइन को क्रॉस, एक ठहर ना, रेड लाइन को हमने क्रॉस नहीं किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो खेल खेला जा रहा है ना, कोई अपनी जात को बचाने के लिए किसी पे चढ़ दौड़ा है, ये जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, ये फैसले तो इसी तरह ही हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला वो दिन कहां गए 2018 वाले कि जहां फैसले नहीं होते थे। आज माशाल्लाह 43, 40, 45 के करीब जो है बेल एक दिन में ले ली जाती हैं। अच्छा, हमें पता है हमने बेल जाके कहां से लेनी है। जनाबे वाला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अदालत में कह रहे थे, ये रात गए तक साइफर की अदालतें खोलते हो, 1:30 बजे तक, ये कैसे खोलते हो? और तो किसी के लिए खोलते नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खोलते? दोनों रोक ओहो, क्यों नहीं खुली थी अदालत रात 11:30 बजे? आपका भाई सामने बैठा है, रात को 11:30 बजे तक अदालत लगी, तारीख पीछे आई, नहीं मेरे लिए 11:30 बजे अदालत खुली। ये कहती है ना, कौन सा जी दिन था, वही जो आपने मिसाल दी कि जी आपने टाइम अदालत का खत्म हो गया था 3 बजे के बाद, तो कैसे सजा दे दी या कैसे आपने हेयरिंग सुनी? तो 11:30 बजे तक आपने हेयरिंग की रात को, और रात 11:30 बजे आपने उम्र कैद दी, तारीख पीछे लाकर।
ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। इशू ये था, मेरी बात में जरा मसला ये है ना, आपके साथ हुआ, गलत हुआ। अब सारा कुछ जो इनके साथ हो रहा है, मैं कहता हूं जमीर आज जागे, सुने ना, नहीं। ये जमीर उस वक्त क्यों नहीं जागे? सर आप तो डेमोक्रेट्स नहीं है, फिर आप तो पावर हंग्री लोग हैं। आप तो कहते हैं हरीफ के साथ भी वही हो तो सब सही है, आप निजाम की दुरुस्तगी नहीं चाहते। मैं तो अपने हरीफ की तो पॉलिटिकल बंदों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं आज के जमीर जागने की, कि जनाब ये जमीर कल तक सोया हुआ था। कल तक आप क्योंकि हिस्सेदार थे तो आप कहते थे ठीक है इसको 25 साल कब सुनानी है, 2 दिन पहले जी इलेक्शन से दे दें। हाँ जी, बेटी को गिरफ्तार करना है, ऑर्डर दे दें जी, उसके वालिद के सामने गिरफ्तार करने। 15 किलो हीरोइन डल गई, जज के पास गए, जज ने कहा अच्छा साबित करेंगे, वो आएगा फिर करेंगे। ओ खुदा के लिए आज जो बैठ के आप जब आप सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ करेंगे ना तो फिर इसी तरह बातें होंगी। कैसे? अभी आप देखें कि एक रऊफ हसन है और एक दूसरा वो है शुएब शाहीन, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस को क्या क्या नहीं कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को क्या क्या गुफ्तगू नहीं की। क्या ये गुफ्तगू किसी ऐसे हमारे शख्स ने की है? गलत आज भी गलत की है। देखे ना, एक बात और वो शख्स है, मैं ये नहीं कहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें आप लोग और मरियम साहिबा जलसों में दिखा के उनको ललकार रहे थे और बेइज्जत कर रहे थे। वो लोग थे ना। नहीं हो सकता ये गलत तो वो सही, ये गलत तो वो भी गलत। लेकिन आप ये वो चीफ जस्टिस है, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं, लेकिन जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हर चीफ जस्टिस, ठीक है जी, उसे बड़ी नहीं, वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता, वो रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता जो जाके एक सियासी मुखालिफ के पास इलेक्शन के दिनों में जाके कैंपेन करें। वो नहीं हो सकता, वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। नहीं मैडम, डील हो गई तो वो रिस्पेक्टफुल हो गया। नहीं बहन, नहीं इस तरह नहीं हो सकता। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो मेट्रो ट्रेन के ऊपर 2.5 साल स्टे दे और अरबों रुपए इस मुल्क और कौम के तबाह कर दे। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो आसिफ सईद खोसा के घर में एक जज को बुला करके कि फलां बंदे को मैं इलेक्शन में नहीं देखना चाहता। वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकता जो सैर तफरी के लिए तो गया हो, नजर उसकी ये हो कि फलां की एप्लीकेशन आई है तो फलां जज के सामने लगा दे। इस तरह के चीफ जस्टिस भी नहीं चाहिए, इस तरह के कोई वजीर आजम भी नहीं चाहिए, इस तरह का कोई जनरल भी नहीं चाहिए।